काट की हांडी रोज रोज थोड़ी ना चढ़ती है, एक बार चढ़ गई अब नहीं चढ़ेगी। अब तो किसान ने तमाम पर्दे हटा दिए, जितने भी झूठ के पर्दे इन्होंने डाले हुए थे सब हटा दिए, सब उजागर हो गया। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसको विपक्ष नहीं देश की जनता नंगा कर रही है, देश की जनता उसके झूठ का पर्दाफाश कर रही है। नहीं, किसान मजबूती से डटा है क्योंकि किसान के हौसले बड़े मजबूत हैं। किसान तो धरती का सीना चीर के फसल उगाना जानता है, और किसान जब फसल उगाना जानता है तो किसान आंदोलन की भी फसल उगाना जानता है। किसान इस आंदोलन की फसल तैयार कर रहा है और इस देश का भाग्य लिखेगा। इस देश में आने वाली पीढ़ियां इस आंदोलन को याद करेंगी, क्योंकि आज इस देश में हर व्यक्ति शोषित है। वर्तमान सरकार ने चाहे गृहिणी से लेकर युवाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर हर आदमी शोषित है। इस देश में कौन आंदोलित नहीं है, मुझे ये तो बता दो। इस आंदोलन ने हर उस व्यक्ति की आवाज को बुलंद किया है जिसका शोषण हो रहा था। सरकार आज हमारी मांग मान ले, आज हम वापस चले जाएंगे। 1 साल बाद माने तब हम वापस चले जाएंगे। और रही टस से मस होने की बात, तो सरकार तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई। सरकार का प्रधानमंत्री जो वर्तमान तानाशाह है वो आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी बोले संसद के पटल पे खड़ा होके, तो ये मानसिक दिवालियापन है। हम तो अपने हक और हकूक़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपनी रोजी और रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत बांग्लादेश के साथ था, तो इन्होंने किसके लिए ये जेल गए और इनको जेल किसने भेजा? क्या पाकिस्तान ने जेल भेजा था इनको? सर, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो मोदी जी का जो भाषण होता है वो बहुत सारी कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, या उनको भाषण ही लिखकर ऐसा दिया जाता है लोगों के द्वारा। जब आदमी मानसिक दिवालिया हो जाता है ना, तो इस तरह के व्यवहार करने लगता है। यदि आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाओगे तो पिछले 7 सालों से ये आदमी झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये वो आदमी है जो दिन में 48 से 50 बार झूठ बोलता है। तो ये तो झूठ बोलने की वृत्ति हो गई है, आदत है इनकी। ये इनकी जबान स्लिप नहीं होती है, इन्हें झूठ बोलने की आदत है, और अब इनके झूठ पकड़े जाने लगे। अब इस प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर तो हमारी वोट ली। कहा था ना, आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी पता होगा, 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था। कितने करोड़ रोजगार पैदा हो गए? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। आपको पता है कोई स्मार्ट सिटी बना है? कोई नाम याद है आपको? नहीं है ना? तो समझ लो कि इन्होंने झूठ बोलकर हमारी वोट ली, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तानाशाही करी। सर, 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को। सरकार तो टस से मस हो नहीं रही है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। किसानों को कितनी शक्ति मिल रही है इस आंदोलन से? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले दिन से ही आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मेरा नाम हरीश सोन है और मैं BKU असली का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। 4 महीने में यदि सरकार टस से मस नहीं हो रही है तो ये आपको भी भ्रम है, और ना किसान टस से मस हो रहा है। किसान तो अपने संकल्प के साथ और अपनी मांगों के साथ यहाँ बैठा है। आज युवा अपनी रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। आज किसान अपने हक और हकूक़ के लिए दिल्ली की सीमाओं पे बैठा है। आज LIC के कर्मचारी आंदोलित हैं, रेल कर्मचारी आंदोलित हैं, एयरपोर्ट के कर्मचारी आंदोलित हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो आंदोलित है नहीं? पूरे देश में हर व्यक्ति इस तानाशाही की से परेशान है, और इस तानाशाही को हम ख़त्म करके हटेंगे। जब एक जनमत मिलता है ना, तो वो लोकतंत्र के माध्यम से हम एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश की जनता के लिए अभिभावक की तरह कार्य करे, ना कि जनता को ठगने का काम करे। 2019 में मैंने वोट नहीं दिया, जिसने वोट दिया होगा उसने दिया होगा। मैंने तो 2000 के भी वादों पर ही समझ आ गई थी मुझे तो कि ये आदमी झूठा है, ये फरेबी है और ये दुनिया को ठगेगा, बहुरूपिया है, ये रूप बदलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात होती है कि आदमी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उसने कमिटमेंट पूरे नहीं किए और जनता को फिर से झूठ बोल के, फिर से बहका के, क्योंकि कहा था ना जनता के सामने, मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने कहा था मुझे एक और मौका दे दो, जो मैंने वादे किए हैं सबको हम पूरा करेंगे। तो जनता ने एक और मौका दिया, लेकिन जब आदमी अपनी तानाशाही पे आ जाए, जब आदमी देश की जनता का शोषण करने लगे, ऐसा कोई मार्ग तो बताओ जिस मार्ग से जनता का शोषण नहीं हो रहा है। अपने वादे कर तो रहे हैं, कौन सा वादा पूरा किया? एक बताइए। नहीं, 370 हटाने से अकेले से देश नहीं चलेगा। 370 तो 2 मिनट का काम होता है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं हटा दूंगा 2 मिनट में। बात है देश की जनता
और देश के विकास की। जब इस देश में आम आदमी का शोषण होगा, जब इस देश में किसान का शोषण होगा, ये वो देश उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि शिक्षित युवा, आप जैसे शिक्षित युवा से कहा जाता है कि पकोड़ा बनाओ और यही आपका रोजगार है। इसका मतलब आप चाहे शिक्षित हैं या नहीं हैं, सिर्फ आपको अपने पेट भरने के लिए कमाना होगा। कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? इन्होंने किसान को खालिस्तानी कहा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि यह आंदोलन जीत की तरफ है, क्योंकि इन्होंने हमको खालिस्तानी कहा, इन्होंने हमको नक्सलाइट कहा, लेकिन संसद के पटल पर इसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों का आंदोलन पवित्र है। तो कम से कम उसने ये तो स्वीकार किया। झूठा आदमी है, झूठ बोलते हैं, संसद में खड़ा होकर झूठ बोला, पूरे देश को गुमराह किया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये नहीं चाहिए। आज तो पूरा देश आंदोलित है। किसान आंदोलन ने, आज ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन है। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जिसका रोटी से नाता है। कारण बताता हूं, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है 1955 में, वो हर उस व्यक्ति का शोषण करेगा जो रोटी खाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की असीमित भंडारण की आजादी जब हो जाएगी तो एमआरपी की भी असीमित आजादी होगी। लेकिन किसान आंदोलन में हर उस व्यक्ति का स्वागत है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस आदमी का रोटी से नाता है, और हर व्यक्ति रोटी खाता है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हर आदमी का शोषण करता है। जो ये अमेंडमेंट इन्होंने किया है, हर उस व्यक्ति को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, आज तो इस आंदोलन ने हर उस व्यक्ति की आवाज को बुलंद किया है जो इस सरकार के तानाशाही रवैये की डर से चुप बैठा था, बोल नहीं रहा था। ये सरकार हर व्यक्ति पर जुल्म कर रही है, चाहे वो सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो गैर कर्मचारी हो, चाहे किसान हो। किसान नेता कहीं रास्ता नहीं भटके हैं। किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर अपने स्थान पर डटे हुए हैं और अपनी जो मांग है उसके साथ डटे हुए हैं। हमारी मांग तो आप पूरी करवा दो, कोई दूसरा पूरी करवा दे, तीनों काले कानून ये वापस हो जाएं, एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बन जाए, हम वापस चले जाएंगे। बिजली, क्या मैं उपभोक्ता नहीं हूँ? यदि आपने मुझ पर एक जुल्म किया और फिर दूसरा जुल्म कर दिया, तो मुझे दोनों जुल्म की आवाज उठाना पाप है क्या? आपने एक जुल्म किया ना, उसकी मैंने आवाज उठाई, उसके बाद आप दूसरा भी जुल्म कर रहे हो, तो आवाज तो दोनों की उठाऊंगा ना, बिजली की भी उठाऊंगा। मैं भी गैस का सिलेंडर तो उपयोग करता हूँ। नहीं, आप समझिए ना कि मेरी बात सुनिए ना पहले। मैं किसान हूँ, गैस का सिलेंडर मैं भी तो उपयोग करता हूँ। यदि मेरे घर में गैस का सिलेंडर महंगा आएगा तो मैं क्या उसकी आवाज ना उठाऊं? तुम ये कहते हो कि नहीं, तुम किसान हो, बस तुम गेहूं की आवाज उठाओ, तुम धान की आवाज उठाओ। अरे भाई, मैं पेट्रोल की भी आवाज उठाऊंगा, मैं डीजल की भी आवाज उठाऊंगा। हमने यहाँ हर चीज की आवाज उठाई है। देखो, चाहे सैनिक फार्म हो, चाहे रेल हो, चाहे LIC हो, सब कुछ बंद कर देंगे, चले क्या फिर से? नहीं, ये तो वतन बेच रहे हैं, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। आप भी आवाज़ उठाइए, पूरे देश को आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि ये वतन बिक रहा है। 7000 किलोमीटर तो इस सड़क बेच रहे हैं। मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ आपको, 7000 किलोमीटर सड़क बेच रहे हैं, 150 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, 180 से ज़्यादा रेल रूट बिक रहे हैं इस देश में, स्टेडियम तक बिक रहे हैं इस देश में। क्या बचेगा मेरे और तुम्हारे, हमारे मुस्तकबिल के लिए? सर, आपसे आखिरी सवाल है, ये जो सरकार है, हाँ। ये 7 साल इसको हो गए हैं, हाँ। ये 10 साल तक सकती है सरकार, लेकिन ये जो ठेके दे रहे हैं, हाँ। 50-50 साल तक के लिए दे रहे हैं, हाँ। ये क्या औचित्य है इसका? नहीं, ये 50 साल के लिए दें या 100 साल के लिए दें, लेकिन इस देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और जिस दिन बनेगा तमाम ठेकों को उसी दिन रद्द करेगा। ये ठेके, आज इनकी कलम की ताकत है, ये कितने ही ठेके दे दें, लेकिन जिस दिन किसान का बेटा संसद में पहुंचेगा, क्योंकि आज किसान का बेटा सड़क पे बैठा है और वो कल संसद में भी बैठेगा, क्योंकि हम अपनी आवाज़ सड़क और संसद दोनों जगह से उठाएंगे।